जय माता जी। राम राम सीताराम। ये हमारे भीम नंदी है गिर, उसको पहली बार लाया है इधर वगड़ा में। ये अभी तो थोड़ा थोड़ा खा रहा है, ज़्यादा नहीं खा रहा है। इसको एक दो दिन श्रावण महीना का सोमवार रखना पड़ेगा, तभी ये खाना खाएगा। क्योंकि घर पे उसको बहुत सुखी रखा हुआ है, इसीलिए ये ज़्यादा नहीं खाएगा। लेकिन इधर वाड़ी पे था तब 10-12 दिन इधर खेत में घुमा हुआ है, खाना खाया है। ये रस का खाया था, उसके बाद वो हीरामणि खड़ था उसमें खाया था। ये झगड़ा बहुत करते हैं, तो इसीलिए हम उसको वगड़ा में तो नहीं लाया था, लेकिन आज लेके आया है। तो घूम भी रहा है और छोटा मोटा खाना खा रहा है। क्योंकि उसको झगड़ा करना बहुत शौक है। उनका पिताजी को पोस तो नहीं सकता, लेकिन हमारे महाकाल को उसने मारा है। तो आज ही लेके आया है, क्या करता है देखते हैं। तो 20-20 में मैं आ जाता हूँ। उसका पिताजी के पास जाता तो है थोड़ा, लेकिन उनसे डरता भी है। ये इसकी बहन है, वो ये इसका महाबली भाई है, और सामने वाला इसका पिताजी है अर्जुन, वो तो हमारा शांत है। ये कभी पहले झगड़ा नहीं करता, खत्म तो यही झगड़ा करता है, पर शुरू वो नहीं करता कभी, खाली देखता है। ये सब खाना खा रही है। भीम तो ज़्यादातर घूमने में ही निकालता है टाइम। ये महाबली की माँ है, बगली नाम है। ये भीम का शरीर भी बहुत बड़ा है, और कभी वगड़ा में आया ही नहीं है, आज आया है। ये मक्खी बहुत परेशान करती है, काटती बहुत है। एक दिन से तो उसको खाना नहीं खिलाया है, तो भी ज़्यादा नहीं खाता। क्यों घर पे उसको सारा नहीं डाला है। अगले दिन से तभी ये खाना खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा, झगड़ा ही करेगा। देखो ये झगड़ा करने के लिए ही घूम रहा है। उसका पिताजी खा रहा है इधर खाना। क्योंकि ये जब वगड़ा में जाएगा तो उसका पैर बैर बढ़िया हो जाएगा और खुद भी बढ़िया हो जाएगा। जो चर्बी हो वो भी निकल जाएगी और बढ़िया तंदुरुस्त बन जाएगा। ये हमेशा जाएगा ना, तो कि इधर घर पे रहता है तो चर्बी ज़्यादा हो जाती है। उसमें वॉकिंग भी हो जाएगा, जिम भी हो जाएगा, खाना भी बढ़िया मिलेगा। इधर वगड़ा में तो कोई कभी खाद नहीं डालता और कोई दवाई नहीं डाला कभी भी। ये जब से वगड़ा है तब ऐसे गाय के लिए अनामत है। कोई कोई किसान थोड़ा मोटा रोक लेते हैं उसको, लेकिन हर साल हमारे गांव का सरपंच उसको निकालता है, राजू भाई नाम है। ये रिश्ता में हमारा मामा है। गाय के लिए वो बहुत काम करता है। उसके पास तो गाय भैंस कुछ नहीं है, लेकिन ये वगड़ा कोई रोकता है ना, तो मामलतदार, कलेक्टर, पुलिस सबको बुलवा के निकालता है। ये किसी ने नहीं निकाला, इसने निकाला है।
ये भी रुका हुआ था, आस पास में वाड़ी वाला है, उसने रुक लिया था, लेकिन इसने निकाल दिया है। वो पास में खेत वाला है, वो दूसरे को नहीं आने देता भी, लेकिन गाय को मना नहीं करते। और हम भी वहाँ मना करेंगे तो गाय का है, ये हक है गाय का, यही गौसराई है, तो हम वहाँ गाय छोड़ देते हैं ऐसे ही। ये किसान को भी इतना समझना चाहिए कि जो गाय का वगड़ा है वो रुकना मत चाहिए। जिस आदमी ने ये गाय का वगड़ा रुका है ना हमारे गांव में, उसके घर पे कोई बरकत नहीं है, ये भिखारी जैसा ही है सब। लेकिन वो आदमी समझता नहीं है। एक दो दूसरा भी आदमी है ऐसा ही है, वो आपके घर में बीमारी आएगी, कहाँ आपका बच्चा बिगड़ेगा, कहाँ आपकी बीवी बिगड़ेगी। ये गाय का जो वगड़ा है वो रुकेगा तो आपको काला धंधा करना है तो बहुत है इसमें तो, लेकिन गाय को वगड़ा क्यों आप रोकते हैं? मैं यही बताता हूँ आप सबको कि आपको पैसा कमाना है तो बहुत तरीके से कमा सकता है। गुजरात में तो बहुत तरीका है 2 नंबर का पैसा कमाने का, लेकिन ये गाय का वगड़ा रोक के आप पैसा नहीं कमा सकता। कोई भी कहाँ भी होगा पूरा इंडिया में कि ये राजा महाराजा ने दिया हुआ है। हर गांव में गाय के लिए उसने अनामत जगह रखी थी, लेकिन अभी तो ये खा रहा है सब। किसान भी पास में होता है तो थोड़ा मोटा काट लेता है, जितनी हैसियत होगी इतनी है। ईमानदार भी है, कभी एक सांस भी इधर नहीं आया हुआ है, 1 फुट भी आगे नहीं बढ़ा है। गौसरा है, उसने बोला ये हम नहीं रखेंगे। लेकिन बहुत लोग ऐसा भी है कि वो कुछ नहीं देखता, क्योंकि राक्षस जैसा होता है, उसको तो कोई मालूम ही नहीं, उसकी कोई जाति भी नहीं है। तो ये गाय का वगड़ा मत रुको, मैं वही बताता हूँ। क्योंकि इसमें गाय भी खाना खाने के लिए आती है, और गरीब लोग होता है उसके पास ही गाय होती है, और कहाँ धर्मात्मा होता है वही रखते हैं गाय। लेकिन धर्मात्मा नहीं होगा इसके घर पे गाय घोड़ा नहीं होगा, उसके घर पे तो भैंस ही होती है। राक्षस के घर पे तो भैंस ही रहेगी, क्योंकि राक्षस वो भैंस भी राक्षस जैसी जाती है। वो आदमी को जिंदा रखने के लिए भैंस नहीं है, मारने के लिए है। जो भैंस का दूध खाएगा वो भैंस जैसा ही होगा। क्योंकि एक बार एक मुसलमान की लड़की बोलती थी कि जो भैंस का मांस खाता है भैंसा जैसा ही होता है वो, उसकी बुद्धि भी ऐसी ही होती है भैंसा जैसी, क्योंकि भैंस खाता है और भैंस का दूध पीता है। वो भैंस का माखन दूध जो खाएगा वो भैंसा जैसे ही होता है। अभी देखो ये भीम हमारा वापस जा रहा है, उसको खाना नहीं खाना है, घर पे भाग जाना है। वगड़ा से उसने देखा तो नहीं है घर में, घर कैसे जाएंगे और रास्ता तो नहीं देखा है, लेकिन इधर से चल पड़ा है अकेला, क्योंकि वो किसी से डरता तो नहीं है, तो अकेला चल पड़ा है। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ उसको वापस लेने के लिए, कि ये यहाँ से ये रास्ता हमारे घर पे जाता है, वगड़ा से बाहर निकलता है, तो रास्ता पकड़ लिया है इसने। वो वहाँ से आया है तो उसको मालूम हो गया है कि इधर से घर जाना है, कि घर पे खाना मिलता है और तैयार मिलेगा, कटिंग किया हुआ मशीन से बढ़िया मिलता है घर पे। लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा, ये वगड़ा में मिलेगा ऐसा नहीं मिलेगा कभी घास। क्योंकि भीम 3 साल के आसपास का है, तो वो कभी गौशाला से बाहर नहीं निकला था, अभी निकाला है। तो ये देखो जा रहा है। उसको पूरा मालूम तो नहीं है वगड़ा में कहाँ जाएंगे और कैसे घर का रास्ता पकड़ेंगे। ये उल्टा रास्ता ही पकड़ा है इसने। देखो अभी इधर उधर घूम रहा है,
मेरे से ही गुस्सा कर रहा है कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि इसको 2-3 दिन खाना नहीं देगा तब ये खाएगा। बहुत तंदुरुस्त है ये, बहुत उसका पैर और सिर बहुत बड़ा है और पूरी बछड़ी देता है, बछड़ा नहीं आया इसका कोई। देखो ये जाना नहीं चाहता वापस, मैं वापस लेके जा रहा हूँ। ये उल्टा जा रहा है, वापस मुड़ा है। कैसे करके उसको घर ही जाना है। देखो ये घर पे जा रहा है, रास्ता मालूम हो गया है उसको। थैंक यू। जय माता जी, राम राम, सीताराम। गीताजी नो अध्याय ज्ञान विज्ञान एवं चालू करिए हवे। अध्याय 7 अध्याय 7मो श्री कृष्ण अर्जुन ने आगळ कहे छे, हे पार्थ, मारामां जे पोतानुं शीत परोवे छे, मारो आश्रय ले छे, तेओ जो तू थईश तो हवे कोई पण जातनी शंका वगर मने पूर्ण रीते जे ओळखी शके ते रीते सांभळ। हूँ तने मारा अनुभवनुं वर्णन ज्ञान कहूँ छूं। आ जाणीने तारे बीजुं कोई कंई पण जाणवानी बाकी रहेतुं नथी। सिद्धि मेळववा हजारों मनुष्य प्रयत्न करे छे, एमां कोई मारा सासा स्वरूपने ओळखी शके। भगवान कहे आम घणाई ट्राय तो करे पण कोक ज ओळखी शके, हासा दिलथी करे नहीं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि अने अहंकार आ 8 प्रकार में मारी प्रकृति वहेसाली है। आ 8 प्रकारनी मारी प्रकृति ने अपरा प्रकृति कहेवामां आवे छे अने तेनाथी जुदी स्वरूप जीव स्वरूप परा प्रकृति है। आ प्रकृति वडे जगत ने धारण करवामां आव्युं छे। आ 2 प्रकृति जड़ चेतन उत्पन्न थयुं छे। हूँ समस्त जगत ने उत्पन्न करनार ने नाश करनार छूं। आथी मारामां थी वधु कोई श्रेष्ठ नथी। जळनो रस, सूर्य, चंद्रमानुं तेज ने सर्व वेदों में प्रवण ओमकार, आकाश में शब्द ने मनुष्यों में पुरुषोत्तम, पृथ्वी में गंध, अग्नि में तेज, सर्व प्राणियों में जीवन, तपस्वियों में तप, जीवों में सनातन बीज पण हूँ छूं। बुद्धिमानों में बुद्धि ने, तेजस्वियों में तेज, सर्व प्राणियों में काम ने, सर्व सार्विक, राजसिक, तामसिक भावों में सर्जक हूँ छूं। आ एमनामां नथी पण तेओ बधा मारे अधीन थईने मारामां छे। मारी आ गुणमय देवी माया ने तरवी मुश्केल है। जेओ शरणे आवे छे ते आ माया ने तरे छे। मारी आ माया ने कारणे जेनु ज्ञान नाश पाम्यु तेवा दुष्ट कर्म करनार मने ओळखी शकता नथी। तेथी मारे शरणे आवता नथी। दुखी, जिज्ञासु, विषय ने ज्ञानी 4 प्रकारना सदाचारी पुरुषो मने भजे छे। आमां आप नित्य सदाचारी मने भजनार ज्ञानी श्रेष्ठ छे। आवा ज्ञानी ने हूँ घणो प्रिय छूं। एवो ज्ञानी मने प्रिय छे जे प्रिय छे। ज्ञानी तो मारो आत्मा छे। जेम के ते एक सिंत थईने मारो आश्रय करी रह्यो छे। ज्ञानी वासुदेव रूपे छे। आवा योगी अंति दुर्लभ छे। जे मनुष्य पुत्र, कीर्ति, शत्रु, विजय आदि विषय की इच्छा थी विवेकहीन बनी गया से ते भूत, प्रेत, यज्ञ आदि देवताओं भजन करे छे ने पूर्व जन्मोनी वासना अनुसार ते देवोनी आराधना
નિયમોનું પાલન કરીને દેવતાના સ્વરૂપને પૂજવા ઈચ્છે છે તેને તે દેવતા હું દ્રઢ કરું છું. આથી કરીને તે ભગત દ્રઢ શ્રદ્ધાથી દેવોનું પૂજન કરીને દેવો દ્વારા ઈચ્છિત ભોગ પ્રાપ્ત કરે છે. આ કામ મારી મારફત થયેલું છે, કેમ કે તે દેવો પણ મારું સ્વરૂપ છે. કેમ કે ભગવાન કહે કે દેવ પણ બધા મારા જ સ્વરૂપ છે. જે કાંઈ અલગ અલગ છે એ બધા એક જ છે. હું પોતાની યોગ માયાથી સૂકો રહું છું. આથી બધા આગળ જાહેર થતો નથી. અજ્ઞાનીઓ મને જન્મ રહિત અવિનાશી જાણતા નથી. હું ભૂત, વર્તમાન ને ભવિષ્ય કાળના બધા પ્રાણીઓને જાણું છું, પણ મારી માયાથી મોહ પામેલ કોઈ મને ઓળખી શકતું નથી. કેમ કે આમાં મોહ પામેલા હોય તો ભગવાન ન ઓળખે આપણા જેવા. આ સંસારમાં સથુડ દેહ ધારણ કરીને તેની અનુકૂળતામાં ઈચ્છા ને તેની પ્રકૃતિકૂળતામાં દ્વેષ હોવાથી ઉત્પન્ન થયેલી ઠંડી, ગરમી, સુખ, દુઃખ આદિ દર્દમાં મોહિત થાય છે. પણ પૂર્ણ આત્મા પાપ રહિત રાગ, દ્વેષ, દર્દથી મોહ મુક્ત ને દ્રઢ વ્રતવાળા હોય છે. તેથી તેઓ મને ભજે છે. જે મનુષ્ય મારો આશ્રય લઈને ભડપણ અને મરણથી મુક્ત થવા પ્રયત્ન કરે છે તે બ્રહ્માને, આધ્યાત્મ ને તથા બધા કર્મને જાણે છે. જે મનુષ્ય મને અધિભૂત, અધિદેવ ને અધિયજ્ઞ સહિત જાણે છે તે દ્રઢ મનવાળો મનુષ્ય અંતકાળમાં મને જાણે છે. મારા પ્રાણ થઈ જાય છે. ઇન્દ્રિય શ્રીમદ ભાગવત ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન વશે થયેલા સંવાદમાં જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ નામનો 7મો અધ્યાય સંપૂર્ણ. ભગવાન કહે ભાઈ તું આમાં બધું મારા પણ કરી દે. સારું કરતો મને દે, ખરાબ કરતો મને દે, એટલે હું તને તારી દે. અર્જુનને કહે કે તું જે કાંઈ પણ કરના એ બધું મને આપી દે. તો અહંકારથી એમ ન કહે કે આ ભાઈ હું કરું, એ રહેવા દે. તું આનાથી કાંઈ ન થાય. આ દુનિયામાં કોઈથી કાંઈ નથી થતું, કોઈ દેવથી નથી થતું. કોઈ દેવની પૂજા કરે અલગ અલગ દેવ, તો જેને જે હારા હોય પૂજા કરે, પણ એ બધા છેલ્લે જાય તો ભગવાન પાસે. કેમ ઓલું 66 કેવી સપ્ટેશન હોય કે આ બધા લેપું તો ઘણા ભરતા હોય, એમાં કોઈ હારા હોય ને કોઈ ખરાબ હોય ને પછી સપ્ટેશને જાય, મોટરું હાલતી હોય ને છેલ્લે 66 જ જાય. બધું 66માંથી પાવર બધાને જડેલ. મેન સપ્ટેશન તો ન્યા જ છે. આપણી મેરા કા દેવ મેરા કાંઈ નથી. જય માતાજી.